हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारा डिलीवरी बॉय का काम ख़त्म हो गया था आज बहुत जल्दी, मतलब 5:30 बजे तक हम पूरा फिनिश कर गए थे। ठीक काम किया था हमने, 53 पैकेट डिलीवर किए थे और 8 पिकअप भी उठाई थी। तो करीब-करीब 60 प्लस हमने काम 60 प्लस पैकेट क्या डिलीवर करवाए थे एक तरह से। तो हमारा ठीक काम गया और आज भी ठीक पैसा बन जाएगा। तो इस हफ़्ता हमारा जो है ना, मंडे से आज संडे है, मंडे से संडे हमारा ठीक काम गया, प्लस हम ठीक कमा लेंगे। तो हमारा 1 महीना प्लस हो गया है, आज 31वाँ दिन है हमारा काम का और हमने एक भी वीक ऑफ नहीं लिया है, तो हमारा ठीक काम गया है। इस महीने हमने करीब-करीब हमने कितना कमा लिया है, इस महीने हमने 25,000 प्लस रुपए कमाए हैं इस महीने। ठीक है, 31 दिन के अंदर हमने 25,000 प्लस कमाए हैं। और टोटल की बात करें तो जो हमारा बाइक हमारी चली है ना, तो वो हमारी चली है 1200 किलोमीटर करीब-करीब। तो पर डे का हमारा च 40 किलोमीटर हमारी चली है गाड़ी। तो 40 किलोमीटर के हिसाब से हमारा वही 40 हमारी 60 की एवरेज दे देती है गाड़ी। तो 1.6 कुछ मेरे हिसाब से बनेगी बात की किलोमीटर के हिसाब से। तो ठीक गया है हमारा पर डे का। हम करीब-करीब 60 से 70 रुपये में जो बोलता था आपको कि 60 से 70 रुपये का हमारा फ्यूल लगता है, तो इतना ही है। तो 2,000 रुपये का हम महीने का फ्यूल मान लेते हैं और सर्विस वगैरह मिलाए तो हमारी गाड़ी की सर्विस अभी तो नई है, तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ती नहीं है। 600 साढ़े 600 में हमारी गाड़ी की सर्विस हो जाती है। तो आप इतना मान लीजिए 3,000 के अराउंड में हमारी चला गया। तो 25,000 प्लस हमने जो कमाए थे, तो उसमें से 3,000 हम काट दें तो हमने 22,000 रुपये इस महीने कमाए हैं। लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 11 से 12 घंटे का रोज़ का शेड्यूल बन रहा है, ठीक है। तो अब हम ये काम तो हमारा चल रहा है, जो पैसे की नीड थी वो हमारी यहाँ से पूरी हो रही है डिलीवरी बॉय की जॉब से, ठीक है। तो अब हम है ना अपने बिजनेस को स्केल करने पे ध्यान दे रहे हैं। तो आज जल्दी फ्री हो गया था, मैं 5:30 बजे घर आ गया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा डिस्कस अपने आप से भी किया, सोचा भी और थोड़ी बहुत बातें मैंने चैट जीपीटी से भी की कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं। तो उसका निचोड़ मैंने कुछ चीज़ें निकाली है कि हमें पहले है ना बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं मेरे बिज़नेस को 1 साल प्लस हो गया है, ठीक है। 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, 1 साल हो गया है। तो उस टाइम स्टार्ट कर दिया था, मेरे पास कुछ चीज़ें थी, जैसे लैपटॉप हो गया, ठीक है। एक सोर्स पता चल गया था कि यहाँ से हम सामान ले सकते हो और इसको बेच सकते हैं। तो उसके बाद धीरे-धीरे चलने लग गई। तो फिर लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है इसमें। तो नींव हमें अभी मजबूत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने छोटा-सा प्लान बनाया अभी। पहले इस पे काम करेंगे, उसके बाद इसको और आगे बढ़ाने पे काम करेंगे। तो इसको हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें पैसा भी लगेगा, तो इसलिए इतना ही मतलब कि पैसा लगेगा तो इसको भी थोड़ा केयरफुली करना है। मतलब कि पैसे लगेंगे तो यार अभी पैसे हमारे पास उतने हैं नहीं, अभी हमारे पास 25,000 प्लस है। तो हमने 50,000 का स्टॉक बेचा था, उसमें से मैंने एक ईएमआई की थी जो 26,000 कुछ रुपए की थी, तो उसको क्लियर कर दिया और थोड़े बहुत पैसे इधर-उधर से लेके तो उसको क्लियर करके हमारे पास अभी 25,000 रुपये बचे हैं और 7,700 रुपये की हमारी डिलीवरी बॉय की पेमेंट भी आई थी। तो उसका टोटल मिला के अभी हमारे पास 25,000 रुपये है। तो 25,000 से अभी काम चलाना है और जो अभी थोड़ी पेमेंट अमेज़न से भी आने वाली है और अगले शुक्रवार को हमारी डिलीवरी बॉय से भी आएगी। तो अब उसी से हमारे जो बेसिक चीज़ है ना वो उसको क्लियर करनी है। तो पहले मैं आपको अमेज़न की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि हमारे कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए अभी स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन कैसे मजबूत कर रहे हैं और किन चीज़ों पे काम करेंगे हम स्टार्टिंग में, तो वो मैं बताऊँगा आपको। तो पहले चलते हैं हम अमेज़न की स्क्रीन पे कि हमारे आज कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है दोस्तों? तो अभी बज रहे हैं 9, तो मैं दिखाता हूँ आपको कितने ऑर्डर आए हैं। किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि मतलब कि बहुत बढ़िया सेल हो जाती है, जैसे कि 9 तारीख को देख लो आप, 17 से 14 रुपये की सेल हो गई, ठीक है? उसके बाद हमारी 10 तारीख को 378 रुपये की सेल हुई, एक ही यूनिट की सेल हुई। उसके बाद 11 तारीख को भी हमारी एक ही यूनिट की सेल हुई और आज भी हमारी 12 तारीख को एक ही यूनिट की सेल हुई है। और मीशो की बात करें तो मीशो पे हमारे 3 दिन से कुछ ऑर्डर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज हमारा एक ही यूनिट की सेल हुई है, ठीक है। लेकिन यार मीशो में मतलब इसको भी देखेंगे कि हम इस पे अपने बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्लिपकार्ट का भी स्टार्ट करना है हमें, तो उस पर भी बात करेंगे अभी। तो ये हमारा आज की सेल होगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट में तो अभी बंद था 2 दिन से, छुट्टी थी, तो मंडे को खुलेगा। बाकी हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन मैं भी स्टॉक मार्केट सोच रहा हूँ कि गिरेगा, तो देखते क्या होता है। बाकी हमारा अमेज़न पे ये चल रहा है। तो जो हमारा मेन है ना फोकस, अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट, इन चीज़ें। फ्लिपकार्ट पे हमें अपने अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, उस पे भी करना है। तो अमेज़न पे हम अपने बिज़नेस को कैसे स्केल कर सकते हैं। तो मैंने 4 चीज़ें निकाली है कि 4 चीज़ों पे हम पहले काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम और चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे, ठीक है। पहले तो 4 चीज़ों में क्या है, पहला चीज़ ये है कि जो हमारा बेसिक चीज़ है ना, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, जो 1 साल से चल रहा है ये, आप खुद सोचिएगा 1 साल हो गया और अभी तक मतलब ये 1 साल में मैंने प्लस 3 लाख से ऊपर की सेल कर दी है, ठीक है। तो ऑर्डर आए
लेकिन फिर भी लेवल लेना भी मतलब जो उसका जिसमें नाम एड्रेस वगैरह ये सब ना लेवल, उसको लेवल बोलते हैं, तो वो लेने में साइबर कैफ़े जाता हूँ। तो ये तो कमज़ोर हुआ ना अपना जो फाउंडेशन है, वो कमज़ोर हुआ, नींव हमारी तो इसको करना है। पहले प्रिंट आउट लेंगे हम, ये चीज़ें थोड़े बहुत जो स्टोरेज रखने के लिए सामान चाहिए, रैक वगैरह, वो उसका भी इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वीडियोज़ वगैरह शूट करते हैं ना, वो ब्रांडिंग के लिए, जैसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है ब्रांड के नाम से, तो उसको भी उस पर भी वीडियोज़ वगैरह डालने के लिए अच्छे से कैसे वीडियोज़ बनाएं, उसके जो है तो वो भी करेंगे। उसके बाद हमारे जो दूसरा काम रहेगा प्रोडक्ट सोर्सिंग पे। बीच में ऐसी कई बार ऐसा हुआ था कि हमारे प्रोडक्ट चल रहे थे, रैंक भी अच्छी थी, लेकिन स्टॉक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा, सामान मिल नहीं पाया, सोर्सिंग नहीं हो पाई हमारी, उसकी वजह से हमारी रैंक गिरी, उसके बाद हमारी सेल डाउन हुई, ये भी हुआ। तो इसको भी हम प्रॉपर मैनेज करेंगे कि हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक ना हो, प्रोडक्ट स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले हम अरेंज कर सकें। कई बार पैसे की भी दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से हम सामान नहीं ला पाए थे। तो ये दूसरी चीज़ ये हो गई, ठीक है ना। पहले तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना है, प्रिंटर हो गया, रैक वगैरह हो गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट शूट करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो हो गया। दूसरा फिर जो हमारे प्रोडक्ट सोर्स थे उसको मजबूत करना है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना प्रोडक्ट को, ठीक है। तीसरा हमें अपने पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करना है। ये भी 3 चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एड्स वगैरह, एड्स तो बाद में चलाएंगे, क्योंकि यार एड्स में मतलब कि अभी हमारी बेसिक चीज़ें, मान लो एड्स चला दिया, हमारे पास कैपिटल नहीं है प्रोडक्ट लाने की, उसके बाद अगर पैसे है और सप्लाई हमारे पास नहीं आ पा रही, तो फिर ऐड चलाना, ऐड में पैसा जाएगा, हमारे पास माल ही नहीं तो बेचेंगे क्या। तो पहले 3 चीज़ों पे काम करते हैं। पहला जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन सब पे, दूसरा सोर्सिंग पर, और तीसरा पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या प्रोसेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, अभी जो हमारी सेल्स चल रही है उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट हुई नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेटअप लेंगे। तो अभी 3 चीज़ों पे काम करते हैं, उसके बाद हम अगली। तो मैं अभी प्रिंटर देखता हूँ कि कौन सा हमें बेस्ट लगेगा, उसको फिर बुक करेंगे। उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊँगी कि कौन सा प्रिंटर हमने मंगाया है, ठीक है। तो बाकी अब सेल्स वगैरह दिखाई दी मैंने आपको, अभी 3 चीज़ों पे काम करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो आप बताना वीडियोस कैसी लग रही है आपको, ठीक है। कोई कमेंट्स हो, कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़।